नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आयो आयो आयो। क्लास आ रही है नहीं नीतू कुमारी? आज सिर्फ मैं समझा रहा हूं, कुछ कुछ चीजें लास्ट जो बची है वो बता रहा हूं। इसके बाद में इसकी पूरी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आज मैं आपको बता रहा हूं 33वें पेरिस ओलंपिक खेल 2024। आप साथ साथ में लिखो तो अच्छी बात है, नहीं लिखो तो समझ लेना। 33वें पेरिस ओलंपिक 2024। क्या 33वें पेरिस ओलंपिक खेल 2024 में राजस्थान के खिलाड़ी जिन्होंने भाग लिया, राजस्थानी खिलाड़ी किता को या हो गया की को नहीं, एक दो ही है। कौन कौन भाग लिए? एक तो लिए अनंतजीत सिंह नरूका, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं। अनंत तेजीत सिंह नरूका। भाई किसमें था ये? स्टिक निशानेबाजी में। किसमें? स्टिक निशानेबाजी। ठीक है सर। और कौन है? और है महेश्वरी चौहान, जालोर से महेश्वरी चौहान, पढ़ चुके हैं हम। महेश्वरी चौहान कहां से? जालोर से। बताओ किसमें महेश्वरी चौहान? वही निशानेबाजी। लिखो। राजस्थान हिस्ट्री की पीडीएफ नहीं मिल रही? कहां नहीं मिल रही? वैसे राजस्थान के पेरिस ओलंपिक जो हुए 2024, राजस्थान के 9 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। कृष्णा नागर जो जयपुर से थी बैडमिंटन, संदीप चौधरी झुंझुनू से थे जो भाला फेंक के अंदर थे, सुंदर गुज्जर जो करौली से थे वो भी भाला फेंक में थे, अवनी लखेरा वो जयपुर से थी शूटिंग में, श्याम सुंदर स्वामी बीकानेर से थे तीरंदाजी के अंदर, अनीता चौधरी झुंझुनू से थी, मोना अग्रवाल सीकर से थी वो भी निशानेबाज है, निहाल सिंह वो तिजारा से थे वो भी निशानेबाज, रुद्राक्ष खंडेलवाल वो भरतपुर से थे वो भी निशानेबाज। ठीक है गुरुजी, ये याद रह जैसी यहाँ तो लेके याद रह जैसी है। अब पेरा ओलंपिक पदक विजेता, पेरा ओलंपिक 9 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिनमें से 3 खिलाड़ियों ने पदक जीता था पेरा ओलंपिक में। पेरा ओलंपिक पदक विजेता जिसमें एक तो है अवनी लखेरा, इनके नोट्स मिल जाएंगे, आप समझ लो थोड़ा सा। अवनी लखेरा, एक तो अवनी लखेरा कहां से है? ये जयपुर से। अवनी लखेरा है जयपुर। एसएच 10 मीटर राइफल स्कोर इसने क्या जीता था? अवनी लखेरा ने स्वर्ण जीता था। नाम ध्यान है। 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की ये पहली महिला, पेरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला। वैसे अवनी लखेरा पहले बता दिया है। राजस्थान जी के अपलोड कर तो गुरु नोट्स पर जाके देख ले 100 गोदारा। फिर है भाला फेंक में कौन? सुंदर गुज्जर। ये है भाला फेंक में पेरा ओलंपिक में 64.96 मीटर स्कोर, पदक इसने क्या जीता था? कांसे। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। एक है फिर कौन? मोना अग्रवाल। मोना अग्रवाल ये कहां से है? ये है सीकर से। किसमें है? स्पर्धा है एयर राइफल के अंदर है। इन्होंने क्या जीता? कांसे। तो याद एक आपको अवनी लखेरा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये किसके अंदर पूरा याद है? रुकना जरूरी है कि पूरा याद रखना जरूरी? मेन मेन तो याद रखो, पूरा रखिए तो थोड़ी उपली उपली चीजें याद रहेगी है? क्यों? क्योंकि अब स्वर्ण पदक जीतना रहा 37 में 2023 कई बड़ी चीजें आ गई तो है। अब ले, अब एक और बता दूं, 19वें एशियाई पेरा खेल 2022, 19वें एशियाई पेरा खेल। आज देखो इसके पूरे नोट्स मिल जाएंगे, आप थोड़ा सा पढ़ लेना, आप परिचित हो गए। गुरुजी मिठाई खा गए 63 गुना मांगी रहने दी। ये 2023 होंगचो चीन में हुई थी। ठीक है, और पदक जो है 29 स्वर्ण थे, 31 रजत थे, 51 कांस्य थे। आप घना ही ले गया अभियान। राजस्थान का खिलाड़ी जका 19वें एशियाई के अंदर जीता, जका में एक है सुंदर गुज्जर जिसने स्वर्ण जीता था। सुंदर गुज्जर इसने क्या जीता था? स्वर्ण।
पहले आप पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, अवनी लखेरा, इसने भी स्वर्ण जीता यहां। अवनी लखेरा, इसने भी क्या जीता है यहां, स्वर्ण जीता है। ठीक है, कृष्णा नागर, इसने रजत जीता था यहां, कृष्णा नागर। अंगा थान सारा नोट्स मिल जाएगा टाबरो, सारा का नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, हाँ जी। अब 2020 आ रहा था, कराऊं कौन कराऊं बताओ। टोक्यो ओलंपिक हुए थे 32वें 2020, बताओ बताओ। हम्म, एक थोड़ा सा राष्ट्रमंडल खेल भी कई बार पूछ लेते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022, राष्ट्रमंडल खेल 2022, ठीक है, कहां हुए, बर्मिंघम में। राष्ट्रमंडल खेल 2022, राजस्थान के खिलाड़ी 3 ही थे वैसे इसमें भाग लिया। एक तो मंजू बाला स्वामी, मंजू बाला स्वामी एक खिलाड़ी तो ये जिसने भाग लिया, राजगढ़ चूरू से थी, और किसमें, हेमर थ्रो में, राष्ट्रमंडल में। एक है भावना जाट जो राजसमंद से थी, भावना जाट कहां से थी, ये राजसमंद से। इसने पैदल चाल, वो आप हम पहले देखा भी था चित्र में। एक अजय सिंह शेखावत, अजय सिंह शेखावत, ये है भारोत्तोलन। 3 खिलाड़ी, किसी ने भी पदक नहीं जीता था। पशु परिचर वालों का क्या होगा, बेरो को नहीं भाई है? हाँ, खेल से संबंधित अगर कुछ पुरस्कार आप ध्यान में रखो तो राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार, राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार कब शुरू हुआ था, ये 1994 में ये प्रारंभ हुआ था। प्रथम पुरस्कार जो मिला था वो 94 में लिम्बाराम ने मिला मिला था। प्रथम पुरस्कार जो मिला वो मिला था लिम्बाराम को। सर कब मिला, 1994 में ही मिल गया था। मारे थारो के हुआ गूगल, मारे थारो मतलब है एकमात्र पुरस्कार जो एक बार दिया गया, इसी खेल में किसी ने भी पदक नहीं जीता। ठीक है, लिम्बाराम जी याद रखियो, राजस्थान खेल है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन, आरसीए जगन बोला, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए। इसकी स्थापना हुई थी 1997 में, स्थापना 1997। ठीक है, इसका मुख्यालय कहां है, जयपुर, मुख्यालय जयपुर। ठीक है, इसका पूर्व नाम राजपुताना क्रिकेट एसोसिएशन था, जो 31 में अजमेर में की गई थी। लेकिन अब आपको रखना है राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना 1957, 1857 की क्रांति के 100 साल बाद। अल्यो गरगारोड़ा कहीं बात 63 गुणा में बनी बात तो देख गरगांगी जाई जा, गरगाई बात ने थोड़ी दिल पर ली है, दिल पर लेनी जरूरी है, देख मना बात गरगांगी एकदम जाई जाए। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, इसकी स्थापना हुई 1957। ठीक है, संरक्षक कौन होता है इसका, राज्यपाल, संरक्षक होता है राज्यपाल। ठीक है, वर्तमान इसके जो अध्यक्ष है वो है नीरज के पवन। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे इसके वीजी कानेटकर, यानी अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष। लिख लिया नहीं, नोट्स दे दूंगा थे, समझ लो बस, नीरज के पवन, नीरज के पवन। ठीक है, राज्य में खेलांगा विकास और खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने खातर ही बनाए गए। ये सबसे बड़ी संस्था है राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, स्थापना 1957। इसका संरक्षक जो है वो राज्यपाल होता है, और इसका वर्तमान, पहले जो थे वीजी कांटेटकर थे, वर्तमान में इसके नीरज के पवन है। ठीक है,
एक आपको हम कई बार चर्चा करते हैं, महाराणा प्रताप पुरस्कार। महाराणा प्रताप पुरस्कार, वो पुरस्कार जो है वो मेवाड़ फाउंडेशन देता है। कई बार एग्जाम में पूछे डे कि महाराणा प्रताप पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है, तो टाबर नहीं पढ़े वो वीरता करिया, तो बच्चों ये वीरता के क्षेत्र में नहीं मिलता है, ये खेल में मिलता है। राजस्थान का खेल का बड़ा पुरस्कार है ये। इसकी शुरुआत 1982-83 में हुई थी इसकी। महाराणा प्रताप पुरस्कार, ठीक है। प्रथम पुरस्कार गोपाल सैनी को मिला था, प्रथम पुरस्कार गोपाल सैनी। ठीक है। पुरस्कार राशि इसमें 5 लाख दी जाती है। राज्य के खिलाड़ियों के लिए दिया जाने वाला ये सर्वोच्च पुरस्कार, राजस्थान का खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार। हाँ, कौन सा? महाराणा प्रताप पुरस्कार प्रथम गोपाल सैनी को दिया गया था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। लिखो। अब मैं थाने एक एक बताऊं। राजस्थान का वर्तमान खेल मंत्री कौन है? राज्यवर्धन सिंह राठौड़। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ वर्तमान राजस्थान के खेल मंत्री। राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तेजस्वी सिंह गहलोत। तेजस्वी सिंह लगाऊंगे आगे, लगा दो गहलोत। ए तो थाने रट्टा मारना है। राजस्थान के खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष तेजस्वी सिंह गहलोत। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित होने वाले प्रथम पैरा खिलाड़ी कौन है? देवेंद्र झाझड़िया। देवेंद्र झाझड़िया। क्या है ये? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, प्रथम खिलाड़ी, पैरा खिलाड़ी सम्मानित होने वाले। महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम खिलाड़ी अभी बताया था गोपाल सैनी। गोपाल सैनी अभी बताया था, गोपाल सैनी। महाराणा प्रताप सर्वप्रथम पुरस्कार इन्हीं को मिला था, खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार है। राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम खिलाड़ी लिम्बाराम। कौन है? खेल रत्न से सम्मानित प्रथम खिलाड़ी लिम्बाराम। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित प्रथम राजस्थानी प्रोफेसर करण सिंह। करण सिंह किस पुरस्कार से? करण क्या में? द्रोणाचार्य। करण क्या में? द्रोणाचार्य। करण क्या में? द्रोणाचार्य। सरकारी नौकरी में जो भी खिलाड़ी है टाबरोबा ने 2% आरक्षण है आता है। बिना अभी आरक्षण की आने जरूरत भी को नहीं, क्योंकि स्वर्ण पदक लेगा अभी कोई डीएसपी बना दे, कोई की बना दे। हाँ? और पैरा ओलंपिक खेल में जो को पदक विजेता है बिन 25 बीघा भूमि फ्री मिले। और राघुर जी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक खेल दिवस 23 जून को आता है। दोबारा देखो, दोबारा देखो, कोई बात नहीं। ये कह रहा हूं, राजस्थान के राज्यवर्धन सिंह राठौड़ खेल मंत्री, ठीक है। राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष तेजस्वी सिंह गहलोत। ओलंपिक तेजस्वी, ओलंपिक तेजस्वी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम पैरा खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया। महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मानित प्रथम गोपाल सैनी। गोपाल सैनी। राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम खिलाड़ी लिम्बाराम। लिम्बाराम। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित प्रथम खिलाड़ी करण सिंह, प्रोफेसर करण सिंह। तेरे के कौन सुनी मना है? बता। थाने एक बात को बेर थे, इन्हें देखो कितनी रोमान करोगा, बहुत रोमान करोगा, ठीक है। और फिर मान लो थारी 50,000 रुपया तनख्वाह आएगी, एवरेज मान लो 50,000 तनख्वाह है। महीने का कितना हो गया? साल का कितना हो गया? 6 लाख। और थे नौकरी करोगा लगभग 30 साल, 6 3 18, 1,80,00,000 होया। और अगर थे मेहनत कर लियो 5 साल 7 साल, एक स्वर्ण पदक लिया हो तो तुमने जगह में 3 करोड़ मिलेगा। अरे यानी ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ी को प्रोत्साहन राशि मिलती है 3 करोड़, पहले 75 लाख थी। और रजत जीतने वाले को मिलती है 2 करोड़, और कांस्य जीतने वाले को मिलती है 1 CR। अब बताओ, ए तो थारा पूरा 60 साल का होगा नहीं जद है। अरे इनने थे जीती आया आता ही 3 करोड़ है। और मान लो थे एशियाई खेल या राष्ट्रमंडल खेल में पदक लिया है एशियाई,
तो स्वर्ण पदक आर्यन तो मिलेगा 1 करोड़, कौन से एशियाई या राष्ट्रमंडल खेल में, और रजत आर्यन मिलेगा 60 लाख, और कांस्य आर्यन मिलेगा 30 लाख। तो मतलब गुरुजी ओलंपिक पर ध्यान देना पड़ेगा, बिल्कुल ओलंपिक पर ध्यान देना पड़ेगा। सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेट अवार्ड जो है वो मथुरा दास माथुर अवार्ड है, ध्यान रखना, मथुरा दास माथुर अवार्ड। और 2023-24 का मथुरा दास माथुर अवार्ड जो है वो 31वां था। अभिजीत तोमर को 15,000 रुपये, और सीनियर वर्ग में अभिजीत तोमर, रोहन रांगवन और रजत बघेल, इन तीनों को मिला था। सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेट अवार्ड जो है वो है सुंदर कांति जोशी अवार्ड, सुंदर कांति जोशी अवार्ड। महिला, ये ज्योति चौधरी को और सिद्धि शर्मा को मिला था, ये 2023-24 का। ये सब नोट्सों में मैं डाल दूंगा। राजेंद्र चौहान की आश्रय ओलंपिक खेलना पर ध्यान दो फिर, और के हैं। नई खेल नीति 2024 में बनी है, और कोशिश लाने ही करी, आई कुन बेरो कुन। खेल अकादमी जो है वो शाहपुरा में बच्चों प्रस्तावित है, खेल अकादमी शाहपुरा, खेल अकादमी शाहपुरा। मिशन ओलंपिक, केंद्र सरकार द्वारा ओलंपिक पिरामिडल के अनुरूप खेलों को सुविधाएं देना है मिशन ओलंपिक, ठीक है। अब बताओ, खेल से संबंधित लगभग हो गए, कुछ 5, 7, 10 खिलाड़ी जो बचे हैं वो बच्चों नोट्सों में आ जाएंगे, आपको पूरे नोट्स डालने पड़ेंगे, एक बड़ा चैप्टर है। ओके, थैंक यू, छोटा सा ही टॉपिक था, खत्म हो गया अपना।